Non-stop 100. संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का बीती रात मुंबई में निधन। कोकिलाबेन अस्पताल में ली आखिरी सांस। 51 साल के आदेश श्रीवास्तव कैंसर से थे पीड़ित। 1 महीने से ज्यादा समय से अस्पताल में थे भर्ती। आदेश श्रीवास्तव के निधन पर बॉलीवुड में गहरा शोक। आज ओशिवारा में होगा अंतिम संस्कार। आदेश श्रीवास्तव ने बॉलीवुड की कई सफल फिल्मों में दिया था संगीत। चलते चलते, बागबान, बाबुल, कभी खुशी कभी गम और राजनीति में उनका दिया संगीत काफी लोकप्रिय। आदेश श्रीवास्तव के निधन पर निर्देशक अनुभव सिन्हा ने जताया गहरा दुख। ट्विटर पर लिखा, ये आदेश के जाने की उम्र नहीं थी। आज मोदी सरकार कर सकती है 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन पर समझौते का फॉर्मूला तैयार। सूत्रों की खबर, सरकार अगले हफ्ते बिहार चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करना चाहती है अपना वादा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार का नया फॉर्मूला मंजूर है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर पूर्व सैनिकों की ज्यादातर मांगों पर अपनी मोहर लगा दी है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, नए फॉर्मूले पर आपत्ति जताने वाले कुछ पूर्व सैनिक समय बीतने के साथ साथ इसे मंजूर कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोधगया का करेंगे दौरा। ग्लोबल हिंदू बौद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। समारोह में कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। तीर्थ यात्रा और सत्य की खोज विषय पर प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे पीएम। बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम। पवित्र महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाएंगे। करीब 1 घंटे तक महाबोधि मंदिर में रहेंगे मोदी। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा। मोदी की यात्रा को देखते हुए सीआरपीएफ के हवाले की गई मंदिर की सुरक्षा। पुलिस के आला अधिकारी पहले से मौजूद। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संघ की बैठक में शामिल हुए नरेंद्र मोदी। अपनी सरकार के कामकाज की दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक संघ की बैठक में मोदी ने कहा, सरकार के पास अभी काम करने के लिए लगभग 4 साल का कार्यकाल बाकी है। पीएम मोदी ने संघ की बैठक में कहा, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और आगे बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संघ की बैठक में बोले प्रधानमंत्री, कहा सरकार की कोशिश है विकास कामों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री ने आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर जताया गर्व। कहा, स्वयंसेवक होने की वजह से ही यहां तक पहुंचा हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। सरकार के कामकाज पर संतोष जताया। संघ के साथ पीएम मोदी की बैठक पर कांग्रेस ने साधा निशाना। राहुल ने कहा, मोदी और सरकार को नियंत्रित करता है संघ। संघ ने कांग्रेस पर किया पलटवार। सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, जो खुद रिमोट कंट्रोल से चलते हैं उन्हें सवाल उठाने का हक नहीं। दत्तात्रेय होसबोले का बयान, ये सरकार की समीक्षा बैठक नहीं थी, सिर्फ मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी महासचिव राम माधव ने बैठक में पीएम के हिस्सा लेने को ठहराया जायज। कहा, इसमें गलत क्या है। नाराज मुलायम को मिलाने में लालू और शरद यादव फिर से रहे नाकाम। घंटों चली बैठक के बाद दोनों को गठबंधन बचे रहने की उम्मीद। लालू के मुताबिक, हमने मुलायम से कहा वो हमारे अभिभावक हैं, अभी उनके साथ बातचीत जारी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, यह सीट का मामला नहीं है, मुलायम सिंह यादव को मना लेंगे। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा, मुलायम कभी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। रामविलास पासवान बोले, लालू नीतीश ने मुलायम का अपमान किया, अब बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का दावा, हमें जो सीटें मिलेंगी उसमें से 90% पर जीत हासिल करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता महाचंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी के 7 सीटों पर अगले 3 से 4 दिनों में समझौता संभव। एफटीआई छात्रों के आंदोलन पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, कहा इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं निजी तौर पर गजेंद्र चौहान को पसंद करता हूं, उन्हें खुद आगे आकर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के बहराइच में बाढ़ पीड़ितों को बांटी सहायता राशि। एक जनसभा को भी किया संबोधित। बिहार में स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। नीतीश के नालंदा में शिक्षकों को एप्पल और महीनों के नाम पर नहीं आती स्पेलिंग। टीईटी पास टीचर बोर्ड पर एप्पल की स्पेलिंग लिखने में फेल। महीनों के नाम भी अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। नालंदा में एक प्राथमिक विद्यालय पहुंची आज तक की टीम। शिक्षकों का ज्ञान देख हैरान। महीनों के नाम लिखने में टीचरों के छूटे पसीने।
महिला शिक्षकों से लेकर पुरुष शिक्षकों का सबका एक जैसा बुरा हाल। बोर्ड पर नहीं लिख सके जनवरी और फरवरी महीनों के नाम। स्कूल की महिला हेडमास्टर का भी बुरा हाल। बोर्ड पर अंग्रेजी में महीनों का नाम नहीं लिख पाई। शीना बोरा मर्डर केस में आज तीनों आरोपियों को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश होना होगा। इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर की आज खत्म हो रही पुलिस रिमांड। पीटर मुखर्जी से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ। रात करीब 11:30 बजे तक खार स्टेशन में बिठाकर पुलिस ने दागे सवाल। शीना बोरा मर्डर केस से बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉलेज से चलने के कुछ देर बाद ही शीना का हुआ था कत्ल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना ने शीना को नेशनल कॉलेज से गाड़ी में बिठाया था। बाद में दोनों ने मिलकर गला दबाकर हत्या की। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद शीना के शव को वर्ली में पीटर के घर ले जाया गया था। लाश का मेकअप करने के बाद उसे गाड़ी में डालकर रायगढ़ ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक गुनाह में मदद करने और मुंह बंद रखने के लिए ड्राइवर को इंद्राणी ने भारी भरकम रकम दी। पुलिस की जांच में खुलासा, शीना की हत्या के बाद इंद्राणी ने शीना के नाम से हॉटमेल पर बनाई थी नई ईमेल आईडी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मई 2012 में बनाई ईमेल आईडी से मिखाइल, विधि और पीटर को 2014 तक भेजे जाते रहे मेल। शीना का अमेरिका में होने का दिया गया हवाला। शीना की जिस कार में हत्या की गई उसे पुलिस ने किया बरामद। AM मोटर्स से ली गई थी शेवरले ऑप्ट्रा कार। शीना की खोपड़ी और फोटो का हुआ मिलान। चेहरे की हड्डियों का डिजिटल फेशियल सुपर इम्पोजिशन कराने पर पता लगा हड्डियां शीना की हैं। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, शीना की तरफ से राहुल को कोई ईमेल नहीं भेजा गया था। इंग्लैंड जाने से पहले विधि को अपनी मां इंद्राणी से मिलने की मिली इजाजत। खार थाने में दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने विधि से कहा, मैं बेकसूर हूं, मैं जल्द ही इससे बाहर निकल आऊंगी। थाने में मुलाकात के दौरान इंद्राणी ने विधि से कहा, जो गुनाह किया ही नहीं उसे कबूल नहीं करूंगी। इंद्राणी ने विधि से कहा, तुम इन सब बातों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। दिल्ली के मंडावली में एक मॉडल से बीच सड़क छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपी ने की मारपीट, कपड़े भी फाड़े। अपनी बहन के साथ गुरुद्वारे से घर लौट रही थी मॉडल। बाइक सवार युवक ने किया था पीछा। देर शाम बीच सड़क पर परेशान मॉडल की किसी ने नहीं की मदद। बाद में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में करीब 12 लाख के नकली नोट के साथ 3 शख्स गिरफ्तार। यूपी ATS की टीम ने पकड़ा। जाली नोट की खेप पाकिस्तान से बंगाल के रास्ते लेकर आए थे आरोपी। पकड़े गए 2 युवक जहीर और इंतशाम पूर्णिया बिहार के रहने वाले। तीसरा आरोपी इंजमाल बंगाल का रहने वाला। मुंबई के कांदीवली स्टेशन पर बीती शाम शेड में खड़ी 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में लगी आग। आग में 8 बोगी जलकर खाक। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधायक की कार से टक्कर में 6 साल की बच्ची की मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी। हादसे के समय विधायक श्याम सिंह राणा गाड़ी में नहीं थे सवार। गाड़ी में सवार उनका बेटा मौके से फरार। राजस्थान के अलवर में एक बैंक में बदमाशों ने दिन दहाड़े बोला धावा। हथियार के दम पर 31 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। पठानकोट में एक सरकारी स्कूल के अंदर 8वीं की छात्रा से गैंगरेप। 10वीं के 4 छात्रों पर लगा आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। स्कूल प्रबंधन ने लड़की के आरोपों को बताया झूठा। हरियाणा के रोहतक में एक टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी का लगा आरोप। पुलिस ने हिरासत में लिया। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं का आरोप, अश्लील हरकत करने के बाद मुंह बंद रखने की मिली थी धमकी। बाहरी दिल्ली के बुद्ध विहार में 20 रुपए के लिए एक शख्स की हत्या। पड़ोस के लड़कों पर लगा इल्जाम। यूपी के हरदोई में 14 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या। गुरुवार की रात से गायब थी मृतक। हिमाचल के लाहौल स्पीति में मुंबई के एक ट्रैकर की मौत, 1 हफ्ते से था लापता। महबूब नगर में जिला परिषद के दफ्तर में TRS विधायक और कांग्रेस के MLC में बीच भिड़त। दोनों ने एक दूसरे से की धक्का मुक्की। मुंबई में राधे मां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर RPI ने खुला मोर्चा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलाए पोस्टर। यूपी के फिरोजाबाद में छात्रों का हंगामा। लैपटॉप स्कीम में नाम नहीं आने पर जमकर काटा बवाल। पटना में निषाद समुदाय के लोगों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों का बवाल। विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। श्रीनगर की जामा मस्जिद में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी। पुलिस ने भी की जवाबी कार्रवाई। बेंगलुरु में मणिपुर ट्राइबल यूनियन का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
यूपी के गोंडा में महंगाई को लेकर अनूठा प्रदर्शन, प्याज और दाल से किया हवन। चेन्नई से जम्मू तवी जाने वाली अंडमान एक्सप्रेस अब कटरा तक जाएगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए 13 और ट्रेनों का अंतिम पड़ाव जम्मू के बजाय कटरा किया जाएगा। फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी मेट्रो की सौगात। शुक्रवार को हुआ ट्रायल रन, रविवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के वसंत लाली स्कूल में इंटर स्कूल मल्टीमीडिया प्रतियोगिता का आयोजन। 4 में से 3 कैटेगरी में वसंत लाली स्कूलों के बच्चों ने मारी बाजी। प्रतियोगिता में दिल्ली के अलावा देश भर के कई नामी स्कूलों ने लिया हिस्सा। आयोजन को लेकर बच्चों में दिखा खासा जोश। आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर के मंदिरों में खास तैयारी। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल समेत कई मंदिरों में भव्य आयोजन। इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी पर कान्हा को प्रसाद में चढ़ेगा 108 किलो का केक। 1008 व्यंजनों से तैयार होगा प्रसाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली में सभी बड़े मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। वाराणसी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में सजावट, भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह। आज से हिमाचल के चंबा में मणि महेश यात्रा की शुरुआत। हर साल 5 लाख श्रद्धालु मणि महेश सरोवर की करते हैं यात्रा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने की अजिंक्य रहाणे की तारीफ। कहा, नंबर 5 के लिए उपयुक्त बल्लेबाज। राहुल द्रविड़ ने कहा, मुरली विजय और शिखर धवन की वापसी के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी में कई विकल्प। पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा, अरसे से खेल रहे ईशांत को अब होना चाहिए भारतीय गेंदबाजी का लीडर। बीसीसीआई ने राजस्थान के लिए बनाई एडहॉक कमेटी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर बैन के बाद खिलाड़ियों के भविष्य पर उठ रहे थे सवाल। कोयंबटूर में नशा मुक्ति जागरूकता के एक कार्यक्रम में पहुंचे सचिन तेंदुलकर। ग्रामीण खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। सीरिया में बोट हादसे में अपनी मां के साथ डूबे 2 मासूमों को दफनाया गया। बच्चों की तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की यूरोपीय देशों से अपील, शरणार्थियों की समस्या का हल करने के लिए एकजुट होकर काम करें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिहायशी इलाके में दिखा शावक। कहां से आया ये किसी को मालूम नहीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना की मंत्रियों से अपील, सुधारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करें। होंडुरास के डानली के एक स्कूल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं 23 जुड़वा बच्चे।